जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किंगडम कहते हैं बड़े बहुत जानदारों के या ऑर्गेनिज्म के सबसे बड़े ग्रुप को। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है किंगडम जो है। और क्लासिफिकेशन कहते हैं ग्रुपिंग करने के प्रोसीजर को। ठीक है, सिस्टम जिस किसी रूल्स के अकॉर्डिंग या किसी भी सिस्टम में या किसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम एक ग्रुपिंग करेंगे उसको हम कहते हैं सिस्टम। और जो क्लासिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया हम ग्रुपिंग को कहते हैं, ग्रुपिंग प्रोसीजर को कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स बनाने के ग्रुपिंग प्रोसीजर को किसी रूल के मुताबिक हम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। और आज हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। हमारे इर्द गिर्द जानदार जितने भी मौजूद हैं, सबसे जो प्रोमिनेंट हैं जो हमें नजर आते हैं वो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है, हम देख लेते हैं। हमें यहाँ पर आपको हॉर्स जो ग्रेजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ये घास खा रहे हैं। ठीक है, और प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं। ये हमें प्रोमिनेंटली हर इंसान को हमारे इर्द गिर्द नजर आते हैं। और पुराने जमाने में ओल्डेस्ट टाइम में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की, सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो ओल्डेस्ट टाइम में सॉरी जो ओल्डेस्ट टाइम में सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो एरिस्टोटल थे, जिन्होंने हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एरिस्टोटल ने ये हमें थ्योरी पेश की थी कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जानदार जो हैं वो दो तरह के हैं। एरिस्टोटल, ठीक है, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। ठीक है, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने क्लासीफाई किया था दो ग्रुप्स बनाए। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं टू ग्रुप्स बनाए इन्होंने। टू ग्रुप्स बनाए, कौन कौन से हैं ये हम अभी देखते हैं। टू ग्रुप्स बनाए हैं इन्होंने। और ऑर्गेनिज्म, सिंपल जानदार जो होता है उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, वो बेशक एनिमल हो या प्लांट हो। ठीक है, उसकी हमने दो दो डिविजन्स कर लिए हैं। ठीक है, दो डिविजन्स हो गई, बहुत सिंपल सी, हम जानते हैं एनिमल्स। ठीक है ना, पहले को उसने एनिमिलिया कहा, एनिमिलिया, और दूसरे को उसने कहा कि वो है हमारे पास प्लांट्स। ठीक है ना, प्लांटी। अब हमने देखना यह है कि किसकी बेस पे हम कह रहे हैं सिस्टम है, तो किस रूल की बेस पे, किन चीजों पे उसने ये बेस्ड किया। तो ये किस चीज पे बेस्ड था जी? दो चीजों पे बेस्ड था। एक तो ये कि सबसे सिंपल जो चीज थी वो ये थी कि प्लांट्स जो है अपनी फूड खुद बना सकते हैं। जैसे आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं, ग्रास भी और ये प्लांट्स भी, तो ये अपनी फूड खुद बना सकते हैं। इसलिए तो ये प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, और जो एनिमल्स हैं वो अपनी, ये देखें घास को खा रहे हैं, ये खुद अपनी फूड नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, वो फूड के लिए डिपेंडेंट है, हेटरोट्रॉफ। ठीक है, और जो हमारे पास प्लांटी है वो जी, प्लांट्स जो आते हैं वो हैं ऑटोट्रॉफ, खुद अपनी फूड बना सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ। अब हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ इसलिए कि अपनी फूड खुद बना रहे हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का मैटर है जिससे वो अपनी फूड खुद बनाते हैं और उस फूड को वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं। और प्लांट्स सॉरी जो ऑर्गेनिज्म है बाकी जानदार या एनिमल्स वो भी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी जानदार थे जिनको हमने प्लांटी में रखा। ठीक है, उनको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बैक्टीरिया, वो भी इसी में रखे गए क्योंकि बैक्टीरिया, एल्जी और ये सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर हमारे पास सेल वॉल मौजूद थी। ठीक है, एल्जी और फंजाई, इन सबको इस ग्रुप में रख दिया गया। ये भी तब तक डिस्कवर हो गए थे, लेकिन हालांकि ये इसमें फॉल नहीं करते, लेकिन इनको प्लांट्स में रखा गया। इसकी ये किंगडम सिस्टम बाद में रिजेक्ट हो गया। इसकी क्या रीजन थी वो हम आपको बताते हैं आगे। इसी दौरान हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ जिसका नाम था यूग्लिना। हम यहाँ लिख लेते हैं, ये अलग से डिस्कवर हुआ, इसको यूग्लिना कहते हैं, यूग्लिना। इसकी डिस्कवरी के बाद एक बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल भी था। यहाँ हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल भी था। तो ये प्लांट लाइक करेक्टर्स हो गया, हमें पता है। सॉरी, क्लोरोफिल में आएगा ClO, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का मैटर है, प्लांट से पाया जाता है, ये प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट। जब सेल वॉल एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि ये एनिमल लाइक करेक्टर है क्योंकि एनिमल सेल में भी
सेल वॉल नहीं होती। तो इसकी वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि ये एनिमल में जाएगा या प्लांट्स में जाएगा। इसकी बेस पे ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये यूग्लिना जो है इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, तो इसको एक अलग ग्रुप में रखना चाहिए। तो आज हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जो ओल्डेस्ट सिस्टम है, और इसमें सिर्फ हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। और इनकी जो जिस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया है वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हेटरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ इसलिए कि अपनी खुद फूड खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉफ इसलिए कि अपनी फूड खुद नहीं बना सकते।